वेलकम ऑल फ्रेंड्स, अपना सब्जेक्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। जोड़ में हम क्या पढ़ेंगे कि हम पिछली क्लास में जोड़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को पढ़ चुके थे, 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ना। अभी हम यहाँ पे उसी को कैरी ऑन करेंगे, कुछ आगे कुछ अच्छे अच्छे सवालों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा था, उससे पहले अगले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, 3 अंकों की संख्याओं का जोड़। यहाँ पर भी वही पढ़ेंगे। जोड़, ठीक, सही है। यहाँ पे देखिए ये है 446, 465, ठीक, 465 मान लो 465 है। इसको हम कैसे बताएंगे कि 3 अंकों की संख्या है, क्योंकि इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक ऐड है। ऐसे भी देख सकते हैं हम, इकाई, दहाई और सैकड़ा से भी देख सकते हैं। ये है क्या है, इकाई है, ये है दहाई और ये है सैकड़ा, ऐसे देख सकते हैं इसको। ठीक, अब इसमें हमें क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को ही ऐड करना है। मान लो 500 नहीं, मान लो 365 है। ठीक है, 365 हमें ऐड करना है। 365 हम ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हमने आपको बताया कि जब भी किसी भी संख्या को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद मतलब जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद 2 अंकों की संख्या मिलती है तो इसमें एक संख्या हम लिखते हैं, और यानी इकाई का अंक तो हम लिख देते हैं और इसको हम अगले वाले संख्या में जोड़ देते हैं, दहाई का अंक को। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि दहाई का अंक अगली संख्या में जोड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे 5 और 5 मिलाकर कितना हो गया, 10। 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, जो 1 बचा है उसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक, अगली वाली संख्या में। अगली संख्या क्या है, ये है। ठीक, तो इसमें ऐड करेंगे, 6 और 6 मिलाकर 12 हो गया। 12 में 1 जोड़ा तो 13 हो गया। 13 की 3, फिर जो 1 बचा है उसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक, फिर यहाँ जोड़ेंगे तो 3 और 3 नहीं, 3 और 4 मिलाकर कितने हो गए, 7। 7 में 1 जोड़ा, कितने हो गए, 8। ये हो गया 830। ठीक, आया समझ में। अब अगली संख्या, जैसे अब आपके पास है, मान लीजिए हमने आपको 450 रुपये दिए। ठीक, 450 रुपये दिए। अब आपकी मम्मी ने आपको दिया कितने, 200 रुपये, 200 रुपये दे दिया। ठीक है, अब हमने बोला कि आपके पास कुल कितने रुपए हो गए, तो आपने बताया, इसको ऐड किया। कैसे ऐड किया, 0 में 0 ऐड किया, यानी 0 में 0 जोड़ा तो 0 आ गया। ठीक, कुछ नहीं जोड़ेंगे, मतलब कोई कुछ भी चीज़ नहीं दिया गया है आपको तो उसका मान क्या होगा, कुछ नहीं ही होगा। 0 में 0 जोड़ा तो 0 आ गया, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक, और ये 5 को 0 में जोड़ा। ठीक, 0 में जोड़ा तो क्या आ गया, 5 आ गया। सही है, और 4 और 2 मिलाकर कितने हुए, 6 हो गए। यानी आपने बताया कि आपके पास कुल कितने रुपए हो गए, 650 रुपये। ठीक, अब अगला, ये जैसे है, मान लीजिए आपको 300 रुपये मिले। ठीक, 300 रुपये मिले, फिर आपको दिया गया कितना, 500 रुपये। ठीक है, फिर दिया गया आपको 700 रुपये, और आपसे बोला गया कुल कितने रुपए हुए टोटल, तो आप इसको गिनोगे। 0 0 0, 3 0 मिलाकर कितने हो गए, 1 0। ठीक, फिर ये 0 0 0 मिलाकर 1 0। अब 5, 3 और 7 को जोड़ोगे तो 7 5 12, 13 14 15। ठीक, कितने हो गए, 15,000 रुपये। ठीक, यानी कि आपके पास कुल कितने रुपए हो गए, 15,000 रुपये, ये आपने जोड़कर बताया।
जोड़ आ गया समझ में। हासिल वाले जोड़ भी समझ में आ गए। वो जो जोड़ था जिस पे हमने आपको बताया था कि इसमें इकाई के अंक को तो ऐसे ही लिखा जाता है और लास्ट जो दहाई वाला अंक है उसको अगले संख्या में जोड़ दिया जाता है, अगले से अगले संख्या में, ऐसे चलता रहता है क्रम। जैसे 584 है, ठीक, ये 3 अंकों की संख्या है। इसमें हमने क्या किया कि 346 जोड़ा, ठीक। जोड़ने का मतलब क्या है, 6 और 6 मतलब 6 और 4 मिलाकर कितने हो गए, 10। 10 आया तो अभी हमने आपको बताया था जब 2 अंकों की संख्या जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या बनती है तो इसमें इकाई के अंक को ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिए हम इकाई के अंक को। दहाई के अंक को क्या करना है, अगली वाली संख्या में जोड़ देना है। तो दहाई का अंक क्या है, यहाँ पे ये है दहाई। दहाई के अंक को इसमें जोड़ेंगे +1, इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 4 मिलाकर कितने हो गए, 12। 12 में एक जोड़ा कितने हो गए, 13। 13 की 3, फिर जो एक बचा, यानी यहाँ पे जोड़ने पर क्या बना, 13 बना। क्या बना, 13। 13 बना। ऐसे ही यहाँ पे इस 3 को यहाँ लिखेंगे, फिर इस 1 को यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक। यहाँ पे इस 1 को हमने ऐड कर दिया। कुल कितने हो गए, 5 और 3 8, 8 1 9, ठीक। कुल कितने हो गए, 930। आगे समझ में, ठीक है। अब हम यहाँ पे 4 अंकों की संख्या को जोड़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए 4 अंकों की संख्या मतलब 1000वां स्थान वाला। जैसे ये है, पहले हम 1000 से स्टार्ट करेंगे। 1000 क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000 है। 1000 से नीचे सबसे छोटी संख्या नहीं बनती है 4 अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 में हम पहले बताएंगे इकाई का स्थान। ये क्या है, ये इकाई है। ये वाला 0 क्या है, दहाई है, ठीक, दहाई। और ये वाला 0 क्या है, सैकड़ा है, ठीक है। ये वाला 1 क्या है, 1000वां स्थान है, ठीक है, यानी सैकड़ा 1000, सही है, 1000वां स्थान। अब यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था सैकड़ा, जब हम इन सब का मान देखते हैं, इकाई का मान अभी हमने पता किया कि क्या होता है, 1, यानी 0 × 1 बराबर 0। और यहाँ पे दहाई का मान हमने पता किया था 10। 10 यानी 0, यहाँ पे क्या है, 0 है, इंटू 10 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे ही अब ये वाला 0 यहाँ पे लिख देते हैं, इस साइड 0 है, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, सैकड़वां 100। सैकड़वें स्थान पे क्या आता है, 100, मिलाकर ये क्या हो जाएगा, 0। यानी 0 में कितनी भी बड़ी संख्या का गुणा करो 0 ही प्राप्त होता है। और ये है 1000। 1000 में हम इसमें क्या है, 1 × 1000, ठीक, बराबर क्या आ जाएगा, 1000 आएगा, बराबर 1000 आएगा। ये होगी संख्या को पहचानने वाली बात, ठीक है। अब